ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास आज की। देखिए आज का जो टॉपिक है वो वासुदेव नंदन से आप लोग पेज नंबर है 262। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए जैसे कि परीक्षा में हर तरीके के सवाल आते हैं, हर तरीके के प्रश्न आते हैं, उनमें एक ये भी टॉपिक है, इनसे भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इस वजह से आज हमने कहा इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, मतलब जो जल्दी याद हो जाते हैं और जो जल्दी पढ़े जा सकते हैं, थोड़ा इनको भी कवर करना ज़रूरी है। तो इस वजह से आज से हमने ये वाला चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 5-6 पेजेस में है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोगों का 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। यदि और जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है, दोबारा से रिवीजन कर लेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 262, वासुदेव नंदन। सभी लोग अपनी पुस्तक खोल लें और जिनके पास भी नहीं है वो लोग अपना पेज देखें। तो चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए एक तरफ लिखा है वाक्य खंड और दूसरी तरफ एक शब्द। सुनिएगा। जिसके पाड़ी में चक्र है, पाड़ी मीन्स हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? चक्रपाणी। देखिए विष्णु भगवान जो हैं उन में चक्र है ना, तो हम लोग जब चक्रपाणी कहेंगे तो ये सोच लेंगे कि ये विष्णु भगवान जी के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके पाड़ी में चक्र है मतलब जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहेंगे। पहले हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ के बताएंगे, आप लोग सुनिएगा सभी लोग। उसके बाद लास्ट में जितने आपके 2 पेजेस हमने सोचे हैं कि आज कवर करा दें, फिर लास्ट में हम उनसे पूछेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और सुन के याद करने की कोशिश कीजिएगा। अंत में यही प्रश्न होंगे और आप लोगों को बताने होंगे। तो चलिए, पहला था जिसके हाथ में चक्र है या जिसके पाड़ी में चक्र है उसे क्या कहेंगे? तो चक्र पाणी। दूसरा, जिसके पाड़ी में वज्र है मतलब जिसके हाथ में वज्र है। वज्र एक प्रकार का हथियार था ना जो इंद्र जी यूज करते थे। तो वज्रपाणी मतलब इंद्र समझ लेंगे वहां पर। तो जिसके पाड़ी में वज्र है उसे क्या कहेंगे? वज्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी, और जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी। देखिए मिलता जुलता शब्द भी है ये। तीसरा, जिसके पाड़ी में वीणा है। वीणा क्या है? एक तरीके का वो यंत्र है ना जिसे बजाया जाता है जी, जो सरस्वती जी के हाथ में रहता है। तो उनको क्या कहेंगे? वीणा पाड़ी मतलब कि सरस्वती। जिसके पाड़ी में वीणा है मतलब जिसके हाथ में वीणा है उसको वीणा पाड़ी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके। अगला, जिसके 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं तो भाई आसान है, 4 भुजाएं चतुर्भुज। इससे हम लोगों को पता चल रहा है 4 भुजाएं चतुर्भुज। इसके बाद अगला देखिएगा, जिसके 10 आनन हैं। 10 आनन मतलब जिसके 10 सिर हैं। आनन से मतलब यहाँ पे क्या है? सिर से है, हेड से है। तो जिसके 10 आनन है, दशानन। रावण, रावण के 10 सिर थे तो रावण को ही दशानन कहा जाता है। ठीक है, अगला सुनिएगा। एक बार हम इसको लास्ट में दोबारा से रिवीजन कर देंगे ताकि मतलब आप लोग एक बार और सुन सकें इसको। ठीक है, आगे सुनिएगा। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है तिथि, और इसमें जो यहाँ पे एक शब्द उसका बना है उसमें क्या है? सिर्फ अ जुड़ गया है, अतिथि, है ना। तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो है अतिथि। अगला, जिसके शेखर पर चंद्र हो। तो शेखर पर चंद्र किसके है? शिव जी के। उनके जो है, जो हेड पर एक होता है ना चंद्रमा, चंद्रमा बना होता है, तो इसीलिए शिव जी को ही कहते हैं चंद्रशेखर। तो जिसके शेखर पर चंद्र है, चंद्रशेखर अर्थात शिव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है मतलब जो अपने आप में अकेला है उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है वो क्या हो गया? अद्वितीय। तो देखिए यहाँ पे लाइन में ही है द्वितीय, और इसमें जुड़ा क्या है? आगे अ, सिर्फ अ लग गया है और वो शब्द पूरा बदल गया है, यहाँ से द्वितीय से अद्वितीय हो गया है। तो जिसके समान कोई द्वितीय नहीं है उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। अगला सुनिएगा। जिसके पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारदर्शक, और जिसके पार देखा ना जा सके, हाँ, उसे कहेंगे अपारदर्शक। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ न का फर्क है। जिसके पार देखा जाएगा उसे पारदर्शक कहेंगे, और जिसके पार देखा नहीं जा सकता है उसको अपारदर्शक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली लाइन सुनते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है। ठीक है, मतलब जो बहुत कठोर है उसको क्या कहेंगे? निर्मम, है ना, निर्मम कहेंगे उसको।
और जिसके हृदय में दया नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे। तो देखिए ये दोनों शब्द मिलते-जुलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्मम, मतलब ममता शब्द है उसमें, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? निर्मम, ठीक है? और जिसके हृदय में दया नहीं है तो देखिए इसमें क्या है? दया, और इसमें क्या है? निर्दय, यहाँ पर भी आ रहा है ना, मिलता-जुलता थोड़ा-सा शब्द है। अगला, जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिज्ञासा, है ना? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको कहेंगे सुग्रीव, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। जो भू को धारण करता है, जो भू को धारण करता है, तो देखिए यहाँ पे भू है लाइन में और यहाँ पे सिर्फ क्या है? धर जुड़ गया है, तो वो हो गया भूधर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या, एक चीज़ समझने वाली बात है, देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें देखिए जब एग्ज़ाम में जब ये लाइन आती है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने ये भी पढ़ा कि जो भू को धारण करता है, तब ऑप्शन में आएगा भूधर, ठीक है? लेकिन भूधर में क्या कर देगा, एक जगह छोटी ऊ की मात्रा लगी रहेगी, एक जगह बड़े ऊ की मात्रा लगी रहेगी। इसी प्रकार से वो लोग 4 ऑप्शन देंगे और उसमें मात्रा का ही ज़्यादातर हमने एग्ज़ाम में देखा है, मात्रा को ही वो इस तरीके से कर देंगे कि आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये तो पता रहेगा आपको कि हाँ, भूधर है या ये शब्द है, लेकिन उसमें मात्रा कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या सही है, किस पे टिक करना है, बस ये मेन देखना होता है। तो आप लोग ये जितने शब्द पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं या देख रहे हैं अपनी बुक में, तो ये मात्रा को ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से मात्रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो भू को धारण करता है, भूधर। और अगला, जिसके 2 पद या पैर हैं, तो पद को मतलब पैर कहते हैं, तो 2 पद हैं तो द्विपद, संख्या से ही पता चल रहा है, द्विपद, 2 पैर हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिसके पास हर प्रकार की शक्ति है, उसको क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान, ठीक है? अगला, जिसके 4 पद हैं। देखिए ऊपर क्या था? जिसके 2 पद हैं मतलब द्विपद, और जिसके 4 पद हैं मतलब चतुष्पद, है ना? समझ में आ रहा है ये ऐसे? आगे पढ़ते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो, मतलब जिसका कोई भी ना हो, उसे क्या कहेंगे? अनाथ, ठीक है? यहाँ पे देखिए नाथ है और शब्द में क्या जुड़ गया है? सिर्फ अ जुड़ गया है। तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ। जिसे भय नहीं है, तो देखिए यहाँ शब्द में भी देखिए, निर्भीक और निर्भय दोनों कहेंगे। निर्भय, है ना? भय से क्या बन गया? निर्भय और निर्भीक। अब अगला देखते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, तो नास्तिक कहेंगे। और अगला, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, उसे आस्तिक कहेंगे। तो ये तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों को पता भी हैं, ठीक है? तो चलिए एक बार सुन लेते हैं क्योंकि ये सब पढ़ने भी ज़रूरी हैं। तो अगला सुनते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार तो द्विज हो गया, जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। कोई शत्रु नहीं जन्मा जिसका, उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसका पति मर गया हो, तो देखिए यहाँ पर देखिए पति को यहाँ पे क्या कहा जाता है? धव भी कहा जाता है। अब यदि एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए धव, अचा तो जिसका पति मतलब धव, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पति के आगे धव है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मर गया हो उसको विधवा कहेंगे। अब देखिए विधवा शब्द में भी धवा है ना, तो ये तो पता ही है खैर, लेकिन फिर भी हम एक बार समझा रहे हैं। जिसका पति मर गया है उसको विधवा कहेंगे, और जिसका पति जीवित है, साथ है, उसको सधवा कहेंगे। जल में जन्मने वाला जलज, और अंडे में जन्मने वाला अंडज, ठीक है? जिसका जन्म अनु मतलब कि पीछे हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अनुज। अनु, अनुज, सिर्फ ज लगा है। और जिसका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ है तो उसको अग्रज। देखिए दोनों में सिर्फ ज लगा है। अनु से अनुज बन गया, अग्र से अग्रज बन गया, ठीक है? कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है मतलब जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। पृथ्वी, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है मतलब जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। पृथ्वी, पार्थिव, ठीक है? जिसका निवारण, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, तो जिसका निवारण नहीं हो सकता है वो चीजें अनिवार्य होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? एक शब्द उसका, जिसका निवारण नहीं किया जा सके तो वो चीजें अनिवार्य हैं। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध या जो जुड़ा है साहित्य रचना साहित्य सेवा से, उसे क्या कहेंगे? साहित्यिक। अगला देखते हैं। जिसकी उपमा ना हो, तो उपमा ना हो तो अनुपम है वो, ठीक है? अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात है तो वहां पे क्या हो जाएगा? आग्रह का दुराग्रह। आग्रह
और उसका क्या हो गया दुराग्रह, मतलब अनुचित बात है इसलिए दुराग्रह कहेंगे। आगे सुनिएगा, जो कहा न जा सके, तो एक होता है कथनीय और यहाँ पे क्या है जो कहा न जा सके, तो यहाँ पे न लगा है तो इसको कहेंगे अकथनीय। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे सुनते हैं। तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे अचिंतनीय या फिर अचिंत्य। ठीक है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे कहेंगे अचिंतनीय, अचिंत्य। ठीक है, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, सब कुछ जानता है तो वो क्या हो गया सर्वज्ञ। और जो अल्प जानता है या कम जानता है उसे क्या कहेंगे अल्पज्ञ। सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, अल्प जानता है या कम जानता है तो अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ। तो ये देखिए तीन तीन प्रकार से हो गया ना, सब कुछ सर्वज्ञ, अल्प या कम ज्ञान जिसको है तो वो अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहेंगे। और जो कुछ भी नहीं जानता है उसको क्या कहेंगे अज्ञ। तो देखिए ये चारों शब्द ही मिलते जुलते हैं, जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहेंगे, ये सबसे छोटा वर्ड है अज्ञ, कुछ नहीं जानता वो। जो उग्र मतलब आगे की बात सोचता हो, जो अग्र आगे की बात सोचता है उसे कहेंगे अग्रशोची। अग्र मतलब आगे, जो आगे की बात सोचता है, तो शोची मतलब अग्रशोची। ठीक है, आगे की बात सोचना अग्रशोची। और जो नया आया हुआ है, जो नया आया हुआ हो उसे क्या कहेंगे नवागंतुक। ठीक है, तो अगला देखते हैं। जो भू के गर्भ, गर्भ मीन्स भीतर, का हाल जानता हो, जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसको कहेंगे भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, तो अगला देखते हैं बीता हुआ, बीता हुआ मीन्स अतीत। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मीन्स क्या होता है पसीना होता है ना, स्वेद, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेदज में देखिए सिर्फ ज लगा है, स्वेद लिखा है ज लग गया तो वो हो गया स्वेदज। जी, स्वेद माने पसीना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, ऊपर लिखा है ये, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको कहेंगे कृतघ्न। ठीक है, नहीं मरने वाला व्यक्ति अमर कहलाता है। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध वैष्णव, देखिए विष्णु इसमें शब्द में भी आ रहा है, और यहाँ जो मानता है विष्णु जी को उसको क्या कहेंगे वैष्णव कहेंगे। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध, शक्ति का जो उपासक है या जो शक्ति से संबद्ध है जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे शाक्त। देखिए यहाँ शक्ति और शाक्त कितना मिलता जुलता शब्द है ना। अगला पढ़ते हैं। शिव का उपासक या शिव से संबद्ध, मतलब जो शिव जी का उपासक है उनको मानता है उसको शैव कहेंगे। ठीक है, अगली लाइन देखिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, जैसा कि लाइन में भी है कुल, तो यहाँ पे क्या हो गया कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन। और जो सब में व्याप्त है, तो सब में व्याप्त मतलब सर्व व्यापी, सब में मतलब सर्व, और व्याप्त का क्या हो गया व्यापी। तो जो सब में व्याप्त है सर्व व्यापी। अगला देखिए। जो किसी की ओर से है, मतलब जो किसी की ओर से है उसे क्या कहेंगे प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से है, देखिए ओर का मतलब प्रति भी लिखा है, मतलब किसी की ओर से प्रतिनिधि। और गिरा हुआ मीन्स पतित, पतित मतलब गिरा हुआ। जो बहुत बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है उसको क्या कहा जाता है वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्रिय, मतलब जीत रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए शब्द में भी वैसे ही आ रहा है, इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्रिय। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अवश्य होने वाला, तो देखिए यहाँ पे भी अवश्य है पहले से, और वहां पे कैसे बन गया अवश्यम भावी। ठीक है, अवश्य होने वाला अवश्यम भावी। अगला देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या कहेंगे। देखिए स्त्री है इस लाइन में, तो वहां पे क्या है स्त्रैण है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसको कहेंगे स्त्रैण। ठीक है, अगला देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। युद्ध
युधिष्ठिर, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहेंगे। अगला देखते हैं, जो कर्तव्य से च्युत हो जाता है उसको क्या कहेंगे? कर्तव्य च्युत। देखिए यहाँ पे अपादान टाइप का आ रहा है ना, कि मतलब कर्तव्य से जो अलग हो जाता है उसको ये कहेंगे, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, जो क्षमा पाने लायक है, मतलब जैसे किसी ने कोई गलती की है तो वो क्षमा पाने लायक है तो उसको क्या कहेंगे? क्षम्य। जो बात वर्णन के अतीत, या यूं समझें कि जो वर्णन के अतीत है उसे क्या कहेंगे? वर्णना। तो चलिए अगला देख लेते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। देखिए यहाँ पे भी सूर्य है और इसमें भी देखिए सूर्य से पहले अ लगा है, तो जहाँ पे भी जिस भी लाइन में ना आता है तो वहाँ हम देख रहे हैं कि शब्द में पहले शुरू में ही अ लगा होता है वहां पे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या, ठीक है। अगला देखते हैं, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। देखिए यहाँ निवारित है और यहाँ क्या है? दुर्निवार, है ना। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है यहाँ पे। अगला देखते हैं, प्रवास करने वाला, मतलब जो विदेश में रहता है उसे कहेंगे प्रवास करने वाले को प्रवासी। देखिए प्रवास लिखा है और यहाँ क्या हो गया शब्द में? प्रवासी। बस बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर इसको हम लोग दो दो बार तीन तीन बार भी पढ़ लेंगे तो हम लोगों को काफी कुछ, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें से याद हो जाएगा। ये एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आप लोग एक बार और सुनिएगा। तो चलिए एक बार फिर से शुरू से पढ़ते हैं, सुनिएगा आप लोग। जिसके पाड़ी में चक्र है, चक्रपाड़ी। जिसके पाड़ी में वज्र है, वज्रपाड़ी। जिसके पाड़ी में वीणा है, वीणापाड़ी। जिसकी चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं, दशानन। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार देखा न जा सके, अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो भू को धारण करता है, भूधर। जिसके 2 पद हैं, पैर हैं, द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। जिसे भय नहीं है, निर्भीक, निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, आस्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। जिसका पति मर गया है, विधवा। जिसका पति जीवित है, सधवा। जल में जन्मने वाला, जलज। अंडे में जन्मने वाला, अंडज। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, अनुज। और जिसका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध, साहित्यिक। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय, अचिंत्य दोनों कहेंगे उसको। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। जो अल्प जानता है या कम जानता है, अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो अग्र आगे की बात सोचता है, अग्रशोची। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक। जो भू के गर्भ तब भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ वेत्ता कहेंगे। बीता हुआ, अतीत। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। जो किए गए
उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न, नहीं मरने वाला व्यक्ति, अमर, विष्णु का उपासक या विष्णु से संबद्ध, वैष्णव, शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध, शाक्त, शिव का उपासक या शिव से संबद्ध, शैव, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन, जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी, जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि, गिरा हुआ, पतित, जो बहुत बोलता है, वाचाल, इंद्रियों को जीतने वाला, जीतेंद्रिय, अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, स्त्रैण, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्यच्युत, जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य, जो बात वर्णन के अतीत या बाहर है, न देख सके, असूर्यपश्या, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार, प्रवास करने वाला, मतलब विदेश में प्रवास करने वाला, प्रवासी। तो चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने ये 2 पेज पढ़ लिया। अब इसीलिए हमने 2 बार सुना दिया है कि आप लोग का सबका रिवीजन हो जाए 2 बार। तो साथियों, आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।